सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, नाम है इनका अमन गर्ग। श्रीमान ने पूछा है राजनीति में जाने का योग कितना है। एक बात बताता हूं, बड़ी गंभीरता से समझिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1991, सुबह 4:19, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की ये कुंडली। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की। लग्न में ही उच्च के गुरु और यहाँ के जो अधिपति हैं वो गौर से समझिएगा, ध्यान से। जिस राशि में गुरु बैठे हैं उस राशि से उसको बल मिल रहा है। वो कैसे? गुरु जहां बैठे हैं उस राशि का अधिपति भी उच्च का है। और ध्यान से समझिए, तो वो जहां उच्च का होकर के बैठा है वो कौन सा भाव है? वो कोई ऐसा साधारण भाव नहीं है। वो जन्म कुंडली में इच्छा पूर्ति का भाव होता है, वो यश का भाव होता है। आपकी कुंडली में वहां बैठ करके उसने पंचम भाव को देखे हैं। और ध्यान से समझिए, इसको और भी गहराई से आपको निकट से समझाता हूं। ऐसे तो ये कुंडली दिख ही रही है कि भाई शनि स्वग्रही, गुरु उच्च के और चंद्रमा भी उच्च के और यहाँ पे बुध शुक्र मंगल बैठे ही हैं। लेकिन ऐसे नहीं, इसको और भी हम निकट से समझने का प्रयास करते हैं। तो गौर करिए, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति जो मंगल हैं वो योग कारक स्थिति बना करके शुक्र के साथ बैठे हैं, जो कि सिंहासनारूढ़ व्यक्ति को बनाता है। हाँ, अगर व्यक्ति की कुंडली में राजनीति में जाना हो तो सिर्फ शनि और सूर्य को ना देखो और ना ही गुरु और चंद्रमा को, शुक्र को सबसे पहले। हाँ, उसके संबंध किसके साथ बन रहे हैं? तो योग, तो जन्म इस कुंडली में मंगल योग कारक होते हैं सर्वाधिक, और यही जाकर के शुक्र के साथ बैठा है। ये पुरस्कारों का भाव होता है। यहां का अधिपति सूर्य लग्न में बैठा है गुरु के साथ। ये बेहतरीन स्थिति बन रही है। पर 2-3 बात और भी बड़ी अच्छी है इस कुंडली में जो कि समझने वाली है। सूर्य की स्थिति को समझिए, वो सिर्फ लग्न में बैठा है। इस आधार पर आप राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते ना। वो इसलिए आपको राजनीति और राजनीति में जाने की प्रेरणा दे रहा है क्योंकि वास्तव में उसके मित्र की राशि यहां बनी है और वो यश, कीर्ति, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का भाव है। यहां से वो पंचमस्थ बैठा है। ये बड़ी अद्भुत बात है। ये बड़ी अद्भुत बात है। और नवमांश कुंडली में भी अगर गौर करिए तो ध्यान से समझिए, गुरु शनि के साथ स्वग्रही होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और उनकी 5वीं दृष्टि यहां, जहां चंद्रमा और बुध शुक्र के साथ एक साथ बैठे हैं। यहां भी लग्नेश शुक्र के साथ, यहां भी दशम, जो जनता का भाव है, राजनीति का क्षेत्र यहां से खुलता है, यहां का अधिपति शुक्र के साथ। तो सिर्फ लग्न कुंडली ही नहीं, नवांश कुंडली भी आपकी कुंडली में, आपके जीवन में इस क्षेत्र को सपोर्ट कर रही है। गुरु तो बनाते ही हैं, चंद्रमा तो बनाएंगे ही, पर सूर्य उसको सहयोग दे रहे हैं। गुरु का प्रभाव लग्न को मिल रहा है। चंद्रमा और बुध लग्न में व्यक्ति को राजा के निकट ले जाकर के स्थापित कर देते हैं। बुध कौन है? उसके निकटस्थ। चंद्रमा आपका प्रभाव इतना बेहतर बना देगा कि आपको कहीं भी ले जाकर के रखवा देगा। यह है चंद्रमा। और देवगुरु बृहस्पति तो सब कुछ है ही, वो तो लग्न में विराज रहे हैं। और आपकी कुंडली में अगर हर जगह से लग्न पे उसका असर रहेगा तो निस्संदेह व्यक्ति जो चाहे वो बन जाए। तो समस्या क्या है इस कुंडली में? समस्या कहां है इस कुंडली में? समस्या है गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से तृतीय एकादश में है। ये थोड़ा बहुत प्रभाव कमजोर करता है, जिसे हम ठीक कर सकते हैं। प्रत्येक दिन किसी मंदिर में जाकर के मंदिर धोने का काम उठा लीजिए तो काम अच्छा हो जाए। इसको और भी ज्यादा बलवान बनाना है तो व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। हाँ, बड़ा लाभ होगा इसका, एकादशी का व्रत करने से। और प्रत्येक द्वादशी के दिन भगवान के मंदिर का नित्य प्रतिदिन दर्शन कर दिया जाए और द्वादशी के दिन भगवान को अपने जो व्रत करने के बाद जो उसका फल होता है वो उसको समर्पित करने का प्रभाव बड़ा विकसित होता है और वो बड़ा स्थापित भी करता है व्यक्ति को। तो ये काम कर सकते हैं। राजनीति में जाना है और उसका लाभ लेना है तो निस्संदेह बजरंगबली की पूजा भी कर लेनी चाहिए। और जितना ज्यादा हो सके आपकी कुंडली में समाज में ख्याति प्राप्त करने का योग देखिए। जन्म कुंडली में समाज में ख्याति प्राप्त करने का और विश्व प्रसिद्ध, विश्वविख्यात होने का योग जन्म कुंडली में एकादश नवम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं सूर्य जैसे चमकदार ग्रह के साथ। तो एक बृहद पिंड जो गुरु है उसने किसका साथ पकड़ा है? सूर्य का, जो कौन है आपकी कुंडली का मुखड़ा। ये मुख है ना, चेहरा कहां बैठा? जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति गुरु के साथ। तो ये अद्भुत है ना। अब जरा नक्षत्र को समझिएगा तो आपकी कुंडली में गुरु आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं और बुध मघा नक्षत्र में। जहां सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में व्यक्ति को बुद्धिमान और ऑब्जर्वेटिव बनाता है,
पढ़ने, सीखने, समझदार, तार्किक और कई प्रकार के तर्क विद्याओं का जानकार और बड़ा उसमें माहिर होता है व्यक्ति। सूर्य बुध के नक्षत्र में बैठने के कारण और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, ये तो 100% बढ़िया योग होता है, ये बढ़िया है। तो निसंदेह आपको प्रयास कर लेना चाहिए। और उपाय के तौर पे बजरंग बली की पूजा और एकादशी के बाद द्वादशी का पारण करने से पहले उसका संपूर्ण फल भगवान को समर्पित करते हुए चलिए और किसी मंदिर को धोने का काम उठा लीजिए और मंदिर की सेवा जरूर करिए। इससे आपकी कुंडली का बल बढ़ जाएगा। अभी दशा भी गुरु की चल रही है जो 2033 तक चलेगी और आपके पास तो अभी अवस्था भी है। श्रीमान निसंदेह अगर राजनीति में पैसे कमाने के लिए जाना चाहते हो तो मत जाना, लेकिन राजनीति में सेवा करने के लिए जा रहे हो तो जरूर जाना, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु उच्च के हैं और गुरु जिसकी कुंडली में उच्च के हैं वो विनयशील और विनय संपन्न तो होता ही है, साथ ही साथ धर्म का प्रणेता और पुरोधा भी होता है। तो निसंदेह ऐसे ही लोगों को आवश्यकता है, तो बिल्कुल जाइए। और तब तक के लिए मेरा वोट आपको है। नमस्कार करता हूं।